नमस्कार, मैं लोमश सिंह देवड़ा विंसेस जिम के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जो मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ वो है एरोबिक्स एक्सरसाइज के बारे में। पहला, किन लोगों को करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, कितनी देर करना चाहिए। काफ़ी सारे भ्रम हैं कि ज़्यादा एरोबिक करेंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी। तो उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से एरोबिक एक्सरसाइज किए जाना चाहिए, कितनी एज है तो कितना हार्ट रेट उन्हें सेट करना है। राइट, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और देखिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं एरोबिक जो आप कर सकते हैं, जो आपके दिल को मजबूत रखेगी, जिससे आपको हार्ट अटैक ना आए और आपकी मसल का डेफिनेशन जो है वो इन्हांस कर देंगे। एरोबिक एक्सरसाइजेस करते वक्त एक गलती जो सभी लोग करते हैं वो ये करते हैं कि इसे वो खाली पेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कई बार इससे मसल ईट भी हो जाता है। तो जब भी आप एरोबिक एक्सरसाइज करें, सबसे अच्छा ये रहता है कि आप कोई भी प्रोटीन रिच मील लेके इसे करें, ताकि आपको मसल लॉस ना हो और आप सिर्फ फैट लॉस करें। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं क्योंकि कोई सप्लीमेंट तो प्रमोट करता नहीं हूँ, तो आप सिर्फ बादाम खा लीजिए थोड़े से, या कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोटीन रिच हो। जैसे आपने चने जो हैं वो थोड़े से ले लिए, ताकि आप जो है फैट लॉस करें लेकिन अपना मसल लॉस ना करें। तो कोई भी प्रोटीन रिच मील लेके ही आपको अपना जो एरोबिक एक्सरसाइज है या कार्डियो है वो स्टार्ट करना होता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो ये होती है कि जब भी आप जैसे क्रॉस ट्रेनर कर रहे हैं तो या कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसमें टाइम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। समय इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी आप जब कार्डियो ट्रेनिंग कर रहे हैं या एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कम से कम आपको 20 से 30 मिनट तक करना है और मैक्सिमम आप उसे 45 मिनट तक ही ले जाइए। इसका कारण यह भी है कि 15 मिनट के बाद जब आप एक्सरसाइज कोई भी एरोबिक शुरू कर रहे हैं ना, तो 15 मिनट तक इनिशियली तो आपके स्टोर कार्बोहाइड्रेट ही बर्न होते हैं और एक्सरसाइज से आप ज़्यादा फैट नहीं घटाते 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद जब जो एक्सरसाइज करते हैं उससे आप फैट लॉस कर पाते हैं। लेकिन यदि आप इसमें 45 मिनट तक अगर प्लस चले गए, तब मसल लॉस होने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं। यानी आपकी जो मांसपेशियाँ हैं उससे जो प्रोटीन है वो क्षय होने लगेगा, यानी आपकी मांसपेशियों से प्रोटीन बॉडी ले लेगी। इस फ्रेज को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, इन विच मसल टेक एनर्जी फ्रॉम द मसल सेल्फ इटसेल्फ। तो मांसपेशियाँ ही मांसपेशियों को खा जाती है, इसीलिए आप 45 मिनट के प्लस जो है वो कार्डियो ना करें अगर आप मसल मास ज़्यादा बिल्डअप करना चाहते हैं। तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है कि आपको पानी ज़रूर पीते रहना है। जब भी आप कोई कार्डियो ट्रेनिंग कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, तो जो पानी है वो आप ज़रूर पिएं। अगर गर्मियों के मौसम में कर रहे हैं तो अपनी एरोबिक एक्सरसाइज के बीच में रुक के भी आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि अगर आप कम पानी पिएंगे तो आपकी मांसपेशियां जो हैं, जो मसल्स हैं, वो अकड़ जाती हैं। एरोबिक में अत्यधिक मात्रा में शरीर से पसीना बाहर निकलता है, यानी आपको अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो डिहाइड्रेट हो सकते हैं, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आपको पानी ज़रूर पीना है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि आप क्रॉस ट्रेनिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, तो ज़्यादा तेज़ भागने से या ज़्यादा तेज़ क्रॉस ट्रेनिंग करने से आपके बाइसेप्स का साइज़ इन्हांस हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मांसपेशियों के आकार में कभी भी एरोबिक्स करने से वृद्धि नहीं होती, यानी आपका बाइसेप्स का साइज़ दौड़ने से नहीं बढ़ेगा। उससे सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे आपके उन बॉडी पार्ट्स के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई हो जाता है, फैट आप बर्न कर पाते हैं और डेफिनेशन एनहांस होता है। यानी आप शरीर को मोटा होने से तो बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अगर दौड़ेंगे और बाइसेप्स बिल्ड हो जाएंगे, तो वैसा कभी भी नहीं होता है। अब यहाँ क्रॉस ट्रेनर करते वक्त आपको बस इस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्रॉस ट्रेनर कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न कराता है, तो आपको अपनी एडी जो है प्लेटफॉर्म से नहीं उठानी है, हील लिफ्ट नहीं होना चाहिए, और ये बहुत धीरे धीरे आराम से करना है। ज़्यादा हफिंग पफिंग वाला मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आराम से जाना है, धीरे धीरे करना है, हील लिफ्ट नहीं करना है। अगर आप हील लिफ्ट करते हैं तो प्रेशर हैमस्ट्रिंग और से रिलीज़ होकर आपके फ्रंट थाई और नी पे आ सकता है। तो आपको एडी नहीं लिफ्ट करनी है, धीरे धीरे क्रॉस ट्रेनर को चलाना है। जिन भी व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर हाई है, वो जब क्रॉस ट्रेनर कर रहे हैं तो उन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो इसे धीरे करें।
तो कोई भी व्यक्ति अगर कार्डियो कर रहे हैं तो ये देखें उनका हार्ट रेट क्या है, उसे चेक करने के लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। 220 माइनस एज, द फिगर जो आएगा वो होगा MHR का आपको 55% लेना है। यानी अगर किसी व्यक्ति की उम्र 20 साल है तो 220 माइनस 20 आया 200, तो 200 उसका होगा MHR यानी मैक्सिमम हार्ट रेट। उसे उसका अभी स्टार्टिंग में 55% ही लेना है, तो यानी उसे 110 बीट पर मिनट अगर उसके अचीव हो गए तो यानी उसने अपने 55% पे वर्क कर लिया, उसमें वो ईजिली अपना फैट बर्न कर सकता है। तो बिगिनर्स जो हैं जब भी वो क्रॉस ट्रेनर कर रहे हैं या ट्रेडमिल कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, 55% पे अगर वो कर रहे हैं 60% पे, तो ईज़िली वो अपना फ़ैट लॉस कर लेंगे। उन्हें ज़्यादा रिगरस कार्डियो ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 20 मिनट ही कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं। सप्ताह में 3 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन ये कर सकते हैं। फ़ायदे क्या है इसके रहेंगे? हार्ट रेट अच्छा होता है, हार्ट बहुत इफ़िशेंटली जो है ब्लड पम्प कर पाता है, ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट हो जाता है, तो बीपी हाई नहीं रहेगा, राइट। और ऑक्सीजन कंजम्पशन अच्छा होता है, यानी आप जो ऑक्सीजन है वो अपने फेफड़ों में अच्छी तरह पहुंचा सकते हैं। और जो को लंबी उम्र चाहिए तो उनके लिए तो कार्डियो ट्रेनिंग बेस्ट रहता है। लेकिन अति जैसे सर्विस जगह की बुरी है, संस्कृत का श्लोक भी है, अति सर्वत्र वर्जिते। कृपया ये सब करते हुए ज़्यादा ना करें, कम करें बस। बेनिफिट बहुत है एरोबिक एक्सरसाइजेस के, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट रहेगा, यानी आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी रहेगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा। रेस्पिरेटरी बेनिफिट इसके अलग रहते हैं, राइट। मेटाबॉलिकल जो है, मेटाबॉलिक बेनिफिट्स भी रहते हैं इसके, यानी आपकी खाना पचाने की क्षमता भी अच्छे से बढ़ जाती है। और जो एक और बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगा वो है मस्क्यूलोस्केलेटल बेनिफिट्स भी रहते हैं, जिसमें आपका इंक्रीज़ हो जाता है लीन बॉडी मास, लिगामेंट और टेंडन को स्ट्रेंथ मिलती है और बोन डेंसिटी भी बढ़ती है। तो ये एक और एरोबिक का जो है हमें फ़ायदा रहता है। बॉडी फैट तो बर्न करती है, डिक्रीज़ हो जाता है आपका LDLC यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बैड फैट जिसे हम बोलते हैं, वो हम कम कर लेते हैं। यानी अगर किसी की मेडिकल रिपोर्ट में LDL बढ़ा हुआ आ रहा है तो हम कार्डियो करके यानी कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग करके धीरे धीरे चल के भी ये जो LDLC है, ऑफ कोर्स डाइटरी चेंज तो करना ही है, पर चल के भी हम LDL जो है वो घटा सकते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी फैट जो स्टोर्स होते हैं वो अगर हम कार्डियो कर रहे हैं रोज़ 20 मिनट, एक दिन छोड़ के एक दिन, रोज़ से मेरा मतलब ये है, तो भी हम वो सही कर सकते हैं अपना। एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी रहते हैं। वो क्या होता है कि आपका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल होता है, एंजाइटी होता है, वो भी दूर हो जाता है अगर आप कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग करते हैं यानी एरोबिक्स करते हैं। आपकी जो सेल्फ इमेज है अपने बारे में वो भी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि अब आप ज़्यादा मोटे नहीं लग रहे होते। आपकी जो ब्रेन है वो एंडोर्फिन रिलीज़ करता है, विच इज़ अ नेचर हैप्पी ड्रग। सो यू बिकम ऑटोमेटिकली हैप्पी, आप खुश रहते हैं, राइट। तो रेगुलर एक्सरसाइज से आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बाउल मूवमेंट आपका अच्छा रहता है, आपको अच्छी नींद आती है, आप अपने बारे में ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर कार्डियो ट्रेनिंग जो है अपने वर्कआउट रूटीन में सब शामिल करिए, और रिग्रेस कार्डियो मत करिए। मुझे कई बार जिम में लोगों को रोकना पड़ता है, जिनके बीपी बड़े होते हैं, वेस्ट हिप रेशियो इम्प्रॉपर होते हैं, वो लोग आते ही ट्रेड पे दौड़ने लग जाते हैं, तो इससे जान को खतरा भी हो सकता है। तो मैं सभी को समझाता हूँ कि जब कार्डियो करें आराम से करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आप सबको पसंद आ रहे होंगे। चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी करिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे। तो एरोबिक एक्सरसाइज बहुत काम की होती हैं। आशा करता हूँ आप सब करेंगे, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, या मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो मिलते हैं आप सबसे अगली बार फिर किसी और नए वर्कआउट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।